वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 सब टॉपिक सी, जिसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं सोशल एक्शन कंप्लीटली। और अब आइडियल टाइप्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आइडियल टाइप का बेसिक जान चुके हैं कि आइडियल टाइप क्या होता है। मैं क्विक रिवीजन कराता हूं आपका। आइडियल टाइप क्या है? अप्रोक्सीमेट टाइप है, ना कि रियल टाइप। आइडियल टाइप किसके लिए काम आता है? कंपैरिजन के लिए, ठीक है। फिर वेबर ने आपको बताया था कि लिमिटेशंस होती हैं सोशियोलॉजी में, तो आइडियल टाइप लिमिटेशंस को रिकॉग्नाइज करता है। आइडियल टाइप में कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स लिखे जाते हैं, वो भी किसके एज पर? स्कॉलर्स, जो सोशल स्कॉलर है उसकी इंटरप्रिटेशन के आधार पर। तो सोशल स्कॉलर बदलेगा वैसे वैसे आइडियल टाइप भी बदल जाएंगे। तो इससे क्या पता लगता है? आइडियल टाइप परमानेंट टाइप नहीं है, मींस फिक्स रियलिटी नहीं है। आइडियल टाइप, एक स्कॉलर आएगा उसके लिए आइडियल टाइप बनेगा, स्कॉलर की रिसर्च खत्म हो जाएगी, दूसरा स्कॉलर आएगा सेम टॉपिक पर भी रिसर्च करेगा, तो उसे अपना नया आइडियल टाइप बनाना पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया था आइडियल टाइप क्या है? मॉडल जैसा कुछ मान लीजिए कि मींस ये अप्रोक्सीमेशन कुछ हमें दिखाता है। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। बस देखते हैं बुक्स में क्या इनके बारे में कीवर्ड्स लिखे जाते हैं, वो देखते हैं। एज पर वेबर, आइडियल टाइप इज एन ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी to study social action. The concept is not new as per se. As per Durkheim, types of society can be understood as ideal types of। देखिए ये कह रहे हैं कि आइडियल टाइप कुछ अपने में नया नहीं है। नया क्यों नहीं है? आप देख रहे हैं आइडियल टाइप में क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन यही तो कर रहे हैं, मीन्स एक कुछ फीचर्स के आधार पर हम क्लासिफाई कर देते हैं। ये तो काम सुसाइड में भी किया था किसने? डर्कहाइम ने। इन्होंने एनोमिक बताई थी। एनोमिक सुसाइड में इन्होंने कुछ स्पेसिफिक फीचर दिए थे। एनोमिक सुसाइड इन्होंने फेटलिस्टिक सुसाइड बताई थी, उसके फीचर ऐसे ही इन्होंने 4 टाइप ऑफ सुसाइड बताई थी। तो इससे पता लगता है आइडियल टाइप खुद में कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, पर से ये नया कंसेप्ट नहीं है। लेकिन वेबर इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी। ऑब्जेक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि वेबर कहते हैं कि इसमें हम एजम्पशन फ्री हैं, मान के नहीं चलते हैं कि ये कुछ मान के नहीं चलता। मींस जैसे फंक्शनलिस्ट मान के चलते हैं दुनिया फंक्शनल ही है, वैसे आइडियल टाइप में कुछ माना नहीं जाता है। और जैसे कि साइंस एजम्पशन फ्री होती है, मींस साइंस भी एक रिजल्ट को फाइंड करती है, ना कि मानती है। जबकि मार्क्स और डर्कहाइम कुछ मान के ही चल रहे हैं, तो ये फाइंड क्या कर पाएंगे? इसलिए ये कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये साइंस के बहुत पास समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरा, ये ऑब्जेक्टिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये इसको वैल्यू न्यूट्रल बोल रहे हैं, ये वैल्यू न्यूट्रल है। तो ये समझ में आया कि वेबर इसको ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी इन सब्जेक्टिविटी, मींस सब्जेक्टिव सोशल एक्शन है, सब्जेक्टिव सोशल एक्शन है, उसमें हम ऑब्जेक्टिविटी फाइंड कर रहे हैं। कैसे? आइडियल टाइप बना के, मींस एक पर्टिकुलर टाइप बनाएंगे, उसको एक लार्जर सोशल रियलिटी में देखेंगे। जैसे ब्यूरो लीगल रेशनल एक्शन, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, लीगल रेशनल एक्शन 1, लीगल रेशनल एक्शन 2, लीगल रेशनल एक्शन 3, ये सब मिलके एक साथ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ब्यूरोक्रेसी। अब समझिए आप, ये माइक्रो लेवल की स्टडी है, ये सब्जेक्टिव हो सकती है, ये ऑब्जेक्टिव समझ में आती है। तो आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिविटी इन सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव रियलिटी, और ये क्या है? सब्जेक्टिव सोशल एक्शन। तो ये वेबर कह रहे हैं कि जो इनकी मेथोडोलॉजी है वो ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी की एक जुडिशियस मिक्स है, और यही आइडियल टाइप में हो रहा है। जुडिशियस मिक्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो रियलिटी, माइक्रो और मैक्रो अंडरस्टैंडिंग, जुडिशियस मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, ये कुछ वेबर कह रहे हैं। वेबर कंसीडर्स दैट सोशल रियलिटी इज वास्ट, अनऑर्गेनाइज्ड, कॉम्प्लेक्स एंड chaotic. In fact, it is essentially incomprehensible. तो मैंने आपको जो कल एग्जांपल के बताया था कि जैसे जैसे कंटेक्स्ट बदलेगा सोशल रियलिटी बदलती जाएगी, तो इसलिए इसको वास्ट और डायकोटोमस और कॉम्प्लेक्स बता रहे हैं। इन ऑर्डर टू मेक सम सेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी, वेबर प्रपोजेस यूज ऑफ एन आइडियल टाइप। तो ये देखिए एक कीवर्ड है सम, यहाँ पे टोटल सेंस नहीं लिखा, देखा जो भी सोशल रियलिटी है उसका थोड़ा बहुत सेंस लगाने का प्रयास कर रहे हैं वेबर। मींस इस सम कीवर्ड से आपको क्या पता लग रहा है? सम यहाँ लिखा है, नॉट कंप्लीट सेंस, सम सेंस। तो सम का मीनिंग क्या है? लिमिटेशंस बता रहे हैं वेबर इसकी सोशलॉजी की, कि भैया जो भी डायनेमिक सोशल रियलिटी है उसका थोड़ा बहुत हम आइडिया लगा देंगे, ना कि पूरा। और आइडिया किससे लगाएंगे? एक हमने थ्योरी दी है किसकी? सोशल फैक्ट की, सॉरी आइडियल टाइप की। किस थ्योरी से ये थोड़ा बहुत सेंस पता करा रहे हैं? आइडियल टाइप से। एन आइडियल टाइप इज मॉडल ऑफ सोशल रियलिटी। मैंने आपको कल भी बताया था, मैंने एक पावर प्लांट का मॉडल दिखाया था, एफजीडी यूनिट का। तो मॉडल है एक सोशल रियलिटी का, ना खुद में सोशल रियलिटी। डेवलप्ड बाय द रिसर्चर यूजिंग हिज आइडियाज, और रिसर्चर बनाता है उसको, और किसके आइडिया से? खुद के आइडिया से। तो देखिए यहाँ पर आइडियाज है, इसीलिए क्या है? आइडियल टाइप। तो आइडिया के बेसिस पर है, ये है आइडियल टाइप, ना कि रियल टाइप। कुछ रियलिटी जैसा नहीं है ये, रियलिटी से तो कुछ अलग ही है, रियलिटी से तो बहुत अलग है, लेकिन हाँ आइडिया के बेसिस पर है। वो आइडिया रियलिटी के आसपास है, कहीं रियलिटी से कंपेयर कराने की कोशिश कराएंगे। द आइडियल टाइप्स डू नॉट कैप्चर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल रियलिटी। ये कीवर्ड देखिए ऑल, ये एक एक कीवर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिए मैंने कैसे हाईलाइट कर रखे हैं बुक में। ये देखिए सम से ऑल, तो ये करें हम थोड़ी बहुत रियलिटी को एनालाइज कर पाएंगे, लेकिन आपको पूरी रियलिटी को नहीं। ये जो डर्कहाइम और मार्क्स करें वो अपनी जाने, हम तो पूरी
सोशल रियलिटी को तो एनालाइज कर नहीं सकते, हम सोशलॉजी की लिमिट्स जानते हैं और सोशलॉजी की लिमिट्स ये है कि हम एक माइक्रो लेवल की स्टडी कर पाएंगे, एक फुल फोकस्ड माइक्रो लेवल की स्टडी कर पाएंगे। ओनली सम एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी और फिनोमेना अंडर स्टडी आर सिलेक्टेड बाय द रिसर्चर एंड हाईलाइटेड। तो इसने कहा थोड़े बहुत एस्पेक्ट्स हम लिखेंगे, देखेंगे, उसी को हाईलाइट करेंगे और वो भी रिसर्चर के द्वारा, रिसर्चर के दिमाग के द्वारा जो भी कुछ होगा वो आ जाएगा उस आइडियल टाइप में। एन आइडियल टाइप इज कंसीडर्ड देयरफॉर अ प्योर टाइप। और यहाँ पर इसको एक्सट्रीम फॉर्म यहाँ मत लिखिए, इसको यहाँ लिखिए एक्सट्रीम। तो प्योर टाइप का मीनिंग क्या है कि आप यूज एंड थ्रो वाला, मैंने आपको कल बताया था कि एक नया स्कॉलर आएगा, उसको एक नया आइडियल टाइप चाहिए, मीन्स जैसे प्योर, ताजा ताजा, समझ रहे हैं? तो नया सोशल स्कॉलर, नया आइडियल टाइप। तो इसलिए इन्होंने कहा ये एब्स्ट्रैक्शन और आइडिया के बेसिस पर बनता है। प्योर टाइप क्यों कहा गया? क्योंकि आइडिया के बेसिस पर है, नया सोशल स्कॉलर, उसका नया आइडिया, उसका नया आइडियल टाइप। तो ये क्या नहीं है, ये प्योर टाइप तो है लेकिन डिजायरेबल और परफेक्ट टाइप नहीं है। जैसे डिजायरेबिलिटी किसकी है? फंक्शनलिज्म की। तो ये फंक्शनलिज्म जैसा कुछ नहीं बता रहा कि दुनिया फंक्शनल होगी, ये मतलब एक्सट्रीम बातें नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा दुनिया में कन्फ्लिक्ट ही कन्फ्लिक्ट है, ऐसी भी कुछ नहीं कह रहा। मीन्स ये एक्सट्रीम फॉर्म तो नहीं बता रहा, ये प्योर टाइप है। और प्योर टाइप में क्या नहीं बता रहा है? एक्सट्रीम फॉर्म नहीं बता रहा। और प्योर टाइप क्यों है? क्योंकि हर स्कॉलर के लिए ये नए तरीके से बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल, इन डेमोक्रेटिक नेशन वी डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट बूथ कैप्चरिंग, रिग्ड इलेक्शन, क्रॉनी कैपिटलिज्म। तो इसलिए ये प्योर टाइप है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें एक सोशल स्कॉलर नहीं समझ सकता, तो दूसरा आएगा वो दूसरी तरीके से। मान लिया एक सोशल स्कॉलर ने रिसर्च करी, उसने डेमोक्रेसी में ये चीजें लिखी नहीं, लेकिन दूसरा आएगा वो इसको ही लिखेगा, उसकी वाली छोड़ देगा। तो आइडियल टाइप बनते बिगड़ते रहते हैं। आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कैपिटलिज्म, अथॉरिटी, ये सब आइडियल टाइप हम बनाते रहते हैं। जो प्रोमिनेंट फीचर्स एज पर द सोशल स्कॉलर उसको लिखते हैं। अब देखते हैं आइडियल टाइप पे होता क्या है। हमने कॉलेज में प्रोजेक्ट सभी लोगों ने बनाए होंगे, तो आप ऐसे समझिए हम लोग रियलिटी होती है ऐसी और प्रोजेक्ट बनाते हैं ऐसा, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट देखते हैं तो कुछ तो आइडिया रियलिटी के बारे में लगा ही सकते हैं। ऐसे ही डरखाइम कह रहे हैं, बोले हमारी सोशलॉजी बस ऐसी है और रियलिटी कुछ ऐसी है। सोशलॉजी तो बहुत लिमिटेड है, रियलिटी तो बहुत वास्ट, डायकोटोमस एंड केओटिक है। आप समझ रहे हैं, रियलिटी तो कुछ ऐसी है लेकिन सोशलॉजी बेचारी कुछ ऐसी है। तो यही आइडियल टाइप है कि जो भी कुछ समझ पा रहे हैं वो समझेंगे, कुछ नया आएगा वो नई टाइप की बनाएगा, उसके कुछ प्रोमिनेंट फीचर इसमें ले दिए, कुछ दूसरा स्कॉलर आएगा वो उसमें देगा, कुछ तीसरा आएगा वो कुछ प्रोमिनेंट फीचर कुछ बनाएगा। तो आइडियल टाइप बनते रह जाएंगे और सोशल रियलिटी के पास में पहुंचने की हम कोशिश करते रहेंगे। मैंने एक एग्जांपल कल भी आपको बताया था कैरिकेचर और फोटोग्राफ का, अभी मैं इस पर डिस्कस करूंगा। इन एम्पिरिकल रियलिटी द सोशल फिनोमेना कैप्चर्ड यूजिंग द आइडियल टाइप मे बी क्वाइट डिफरेंट। तो जो आइडियल टाइप बनता है वो रियलिटी से शायद बहुत डिफरेंट हो, ये भी बात समझ में आती है। इनफैक्ट देयर इज नो वन टू वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन आइडियल टाइप एंड द ग्राउंड रियलिटी। और ऐसा भी नहीं है कि ग्राउंड रियलिटी और आइडियल टाइप को आप एक दूसरे के सामने मेजर भी कर सके, कंपेयर भी कर सके, ठीक है। इन अदर वर्ड्स आइडियल टाइप इज फिक्शनल इन कैरेक्टर, ये सोच में है, डज नॉट एग्जिस्ट इन एम्पिरिकल वर्ल्ड। तो ये देखिए, ये मान लिया आइडियल टाइप, मान लीजिए इसको, आपने जो प्रोडक्ट बनाया आप आइडियल टाइप मान लीजिए। ये क्या ऐसी गाड़ी एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड में? नहीं है, लेकिन उसने बना दी, जबकि गाड़ी ऐसे एग्जिस्ट कर रही है। ऐसे ही डेमोक्रेसी के जो फीचर लिखे हैं, वैसी डेमोक्रेसी तो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी बनाते हैं क्योंकि मोस्ट प्रोमिनेंट उसको समझ में आ रहा है। तो इसने कहा डज नॉट एग्जिस्ट इन एम्पिरिकल वर्ल्ड एज इट इज। तो एज इट इज क्या मतलब? हूबहू वैसी रियलिटी आपको नहीं मिलेगी, जैसी रियलिटी है वैसा आइडियल टाइप आपको हूबहू नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है अप्रोक्सीमेट टाइप है, हूबहू नहीं बन पाएगा, लेकिन हाँ कुछ प्रोमिनेंट फीचर तो पता लग जाएंगे। यही लिमिटेशंस मानते हैं कौन? वेबर। द आइडियल टाइप इज मोर लाइक अ कैरिकेचर रादर देन फोटोग्राफ। तो उसने कहा ये कैरिकेचर का जैसा है ना कि फोटोग्राफ। देखिए ये लालू यादव का कैरिकेचर है, मैं अगर नाम भी ना लेता तो आप इस कैरिकेचर से कुछ आइडिया लगा लेते, यार ये कोई ना कोई पॉलिटिशियन है और बिहार के लग रहे हैं, शायद लालू यादव ही हैं, शायद लगाएंगे आप। और जब मैं इनकी रियलिटी दिखाऊंगा तो आप कंपेयर करिए कि इस कैरिकेचर से रियलिटी बहुत डिफरेंट है, लेकिन कुछ आइडिया तो लग ही रहा है, हम अप्रोक्सीमेशन तो कर ही सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ आइडियल टाइप और सोशल रियलिटी में रिलेशन है, जैसे कि कैरिकेचर और फोटोग्राफ में है। तो इसको मानिए आप आइडियल टाइप और इसको मानिए सोशल रियलिटी। अब आप और अच्छे से समझ पाए होंगे मैं आइडियल टाइप के बारे में आपको क्या बताना चाहता हूं। एक और सिचुएशन, आइडियल टाइप इस बैलेंस की तरीके से देखिए, जो आइडियल सिचुएशन और रियल सिचुएशन को आपस में बस कंपेयर कराता है। तो ये इसका जो कांटा है वो शायद हमेशा बैलेंस ना कर पाए, लेकिन हाँ कुछ एक कंपैरिजन तो हो जाएगा कि हम रियल सिचुएशन से कितना ज्यादा हैं, कितना कम हैं, क्या हो सकता है, मींस एक अच्छा कंपैरिजन हो सकता है रियल सिचुएशन। व्हाइल डेवलपिंग एन आइडियल टाइप द रिसर्चर एसेंचुएट्स और एम्फसाइजेस सम फीचर्स ऑफ रियलिटी आउट ऑफ द होल। दो कीवर्ड देखिए, सम और होल। ये वेबर साफ फिर कह रहे हैं हम कुछ फीचर्स को ही बता सकते हैं, ना कि पूरे को, क्योंकि पूरे तो हम बता ही नहीं सकते। तो और वो कौन से बताते हैं सम फीचर? जो बहुत नोटिसेबल हो वो। द आइडियल टाइप दस ओनली कैप्चर्स सम एसेंशियल फीचर्स ऑफ सोशल फिनोमेना। मैं जिस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूं वर्ड पे ध्यान रखिएगा, सोशल फिनोमेना अंडर स्टडी एंड नॉट द टोटलिटी ऑफ द रियल, सम और नॉट टोटलिटी। ये देखिए मैंने इसको बोल्ड भी कर रखा है बुक में, आपको रिवीजन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आप मेरे लेक्चर चला दीजिएगा और बुक पढ़िएगा, आपको विद इन फ्यू मिनट्स पूरी चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। अब देखते हैं पर्पज ऑफ
डेवलपिंग आइडियल टाइप। चलिए आपने आइडियल टाइप के बारे में जान लिया, ये अप्रोक्सीमेट टाइप है, रियल टाइप नहीं है, ये लोगों के दिमाग में है, फिक्शनल है, रियल नहीं है, ऐसे कुछ समझ लिया, उसकी डेफिनेशन को समझ लिया। अब लेकिन आप मुझसे पूछेंगे सर इसका पर्पज क्या, जब ये रियलिटी को तो बता भी नहीं पा रहा है तो पर्पज क्या है? तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखते हैं। द पर्पज ऑफ डेवलपिंग आइडियल टाइप इज समहाउ टू सिंप्लीफाई and make more comprehensible the chaotic, complex social reality as it is vast, unorganized and intrinsically incomprehensible. Means इन्होंने कहा आइडियल टाइप आपको रियलिटी नहीं बता पाएगा, लेकिन ये रियलिटी को कुछ सिंप्लीफिकेशन करके बता दे। मीन्स आइडियल टाइप जो आपका है वो कुछ सिंप्लीफाई करके देगा रियलिटी। मीन्स सेम रियलिटी नहीं है लेकिन उसका सिंप्लीफाइड वर्जन है। मीन्स मॉडल है, और रेडीमेड मॉडल मीन्स इसको एक और शब्द है, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ह्यूरिस्टिक डिवाइस। इसको मानिए रेडीमेड मॉडल, बुक में आप इसको देखेंगे ह्यूरिस्टिक डिवाइस, या इसको कहेंगे गाइड। एक गाइड की तरीके से हम लोगों को हेल्प करता है कौन? आइडियल टाइप। तो सिंप्लीफाई तो कर रहा है सोशल रियलिटी को। द आइडियल टाइप इज मेथोडोलॉजिकल टूल विच हेल्प्स रिसर्चर इन कंडक्टिंग सिस्टमैटिक सोशल रिसर्च। तो ये वेबरियन मेथोडोलॉजी का एक टूल है। जो बचे 2 टूल हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वेबरियन मेथोडोलॉजी के टोटल 3 टूल क्या हैं, और उनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। पर्टिकुलरली द आइडियल टाइप हेल्प द रिसर्चर टू अंडरटेक अ कंपैरेटिव स्टडी। तो आइडियल टाइप रियल स्टडी तो नहीं कर सकता लेकिन कंपैरेटिव स्टडी तो कर ही सकते हैं। तो मैंने देखिए इसको भी हाईलाइट कर रखा है। तो कंपैरेटिव स्टडी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कीवर्ड है। इट सर्व्स as a measuring rod or tool against which deviation in concrete reality can be captured and to understand the actual social। आप डेविएशन तो स्टडी कर सकते हैं इससे। मींस ये मैंने जो इमेज लगाई थी इससे आप समझ सकते हैं कि रियल सिचुएशन से हम कितना डेविएट हो रहे हैं, ये तो पता लग जाएगा। ये रियल सिचुएशन के बारे में तो नहीं बता रहा है लेकिन डेविएशन बता रहा है, तो डेविएशन से भी रियल सिचुएशन की आइडिया लगा सकते। आइडियल टाइप्स कैन बी यूज्ड एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस against which deviation in the empirical reality can be captured। वही सेम बात यहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स में दी गई। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यही है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी क्या सेम बात मैंने देखिए कही है इसमें भी और इसमें भी, लेकिन वर्ड्स अलग लिख दिए हैं, मीनिंग एक ही है। तो यही करते हैं फंक्शनलिस्ट, एक बात को घुमा घुमा के अलग अलग वर्ड्स में लिखते हैं, मीनिंग होता है सेम, अपने बस पेज बढ़ाते रहते हैं। जैसे कि मैंने इस बुक में आपको 2 एग्जांपल से। आइडियल टाइप्स हेल्प इन द रिसर्च सोशल रिसर्चर इन क्लासिफिकेशन एंड डिफाइनिंग अ सोशल फिनोमेना। द आइडियल टाइप इज अ मेंटल कंस्ट्रक्ट। ये दिमाग में है, फिक्शनल है, ना कि रियल। मेंटल कंस्ट्रक्ट है, डेवलप्ड बाय द रिसर्चर, जो कि रिसर्चर बनाता है। मींस रियलिटी में है कि नहीं है लेकिन रिसर्चर ने अपने दिमाग से बनाया है। दैट हेल्प्स इन सिस्टमैटिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ सोशल रियलिटी। हाँ, सोशल रियलिटी के बारे में कुछ ना कुछ सिस्टमैटिक तरीके से बता तो देता है। दिमाग में तो है लेकिन सोशल रियलिटी से कुछ ना कुछ मेल खाता है, मैच करता है। अकॉर्डिंग टू वेबर हिमसेल्फ इट्स फंक्शन इज द कंपैरिजन विद द एम्पिरिकल रियलिटी। वेबर खुद ही कहते हैं इसका काम कंपैरिजन है, इससे एम्पिरिकल रियलिटी के साथ, ना कि ये खुद एम्पिरिकल रियलिटी है। नहीं, ये तो दिमाग में है, मेंटल कंस्ट्रक्ट है, इसको हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश इट्स डाइवर्जेंसेस और सिमिलरिटीज। तो हम उस कंपैरिजन से क्या पता करते हैं फाइनली, ये कितना रियलिटी से डाइवर्ज कर रहा है या रियलिटी से कितना सिमिलर है। मींस सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी फाइंड करते हैं और कुछ भी नहीं। टू डिस्क्राइब देम विद मोस्ट अनएम्बिगुअसली इंटेलिजिबल कंसेप्ट्स एंड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन देम काउजली। बस यही छोटी सी बात। आइडियल टाइप्स आर मॉडल्स एंड कंसेप्ट डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए थॉरो एंड डिटेल्ड एक्वेंटेंस विद द सोशल फिनोमेना इन द एम्पिरिकल वर्ल्ड। अब देखिए ये यहाँ पे केविएट है थोड़ा सा। क्या मैंने आपको बताया उसके दिमाग से बातें आती हैं सोशल रिसर्च। तो दिमाग से बातें आती हैं, ऐसा नहीं है कि एक सोशल रिसर्चर आइडियल टाइप बनाना चाहता है मान लिया ट्राइबल विलेज का, और वो बैठा हुआ है कहाँ पर? मॉडर्न इंडस्ट्रियल टाउन में। वो कभी भी ट्राइबल से मिला ही नहीं, वो किसी ट्राइबल विलेज में गया ही नहीं, इवन उसने टेक्स्ट भी नहीं पढ़ा, उसने डेटा भी नहीं देखा। उसके दिमाग में आया ट्राइबल होते हैं कैसे, एक पर्टिकुलर रेस के लोग हैं, एक पर्टिकुलर कलर है, एक पर्टिकुलर, उसने कुछ सोचा और लिख दिया, वो हो गया आइडियल टाइप। नहीं, इससे मना कर रहे हैं वेबर। वो क्या कह रहे हैं? डिटेल्ड एक्वेंटेंस विद द सोशल फिनोमेना। वह उसकी अच्छी खासी जानकारी रखता है। जो भी सोशल रिसर्चर आइडियल टाइप बनाएगा उसको उस सोशल रियलिटी की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, तभी उसका आइडियल टाइप बना पाएगा, ये कह रहे हैं वेबर। ऐसा नहीं कि आइडियल टाइप के नाम पर जो मन आया वो डिफाइन कर दिया, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी तो होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग अब मान लिया आपने आइडियल टाइप बना दिया कुछ भी लिख के, तो आप समझ जाएंगे फाइनली जब स्टडी करेंगे कि यार ये कुछ भी नहीं है, ये पूरा डाइवर्ज हो रहा है, इसमें कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है, आप ये कह देंगे। तो कुछ ना कुछ आप सिमिलरिटी भी रखिए। इन वेबर्स व्यू आइडियल टाइप शुड बी डिराइव्ड इंडक्टिवली फ्रॉम द रियल वर्ल्ड ऑफ सोशल हिस्ट्री एंड नॉट डिडक्टिवली और फ्रॉम पर्सनल जजमेंट। मींस आप इंडक्टिव मेथड लगाइए ना कि डिडक्टिव मेथड, और रियल वर्ल्ड की एनालिसिस करिए और उसमें आप कंटेक्स्ट भी ध्यान रखिए या सोशल हिस्ट्री का भी ध्यान रखिए, तब आप आइडियल टाइप बनाइए। ऐसा कुछ कह रहे हैं वेबर। आइडियल टाइप्स आर आल्सो नॉट डेवलप्ड वंस एंड फॉर ऑल। ये मैंने यहाँ पे लिखा प्योर टाइप, लिख लीजिए प्योर टाइप, इसका मीनिंग प्योर टाइप। क्यों ये कह रहे हैं? ऐसा नहीं, आइडियल टाइप आपने बना लिया, आप एक सोशल रिसर्चर हैं, आपने कहा यार ट्राइबल विलेज 1 है, उसका एक आइडियल टाइप 1 बनाते हैं, ट्राइबल विलेज 1 मैं लिखता हूँ, ट्राइबल विलेज 1, इसका आपने आइडियल टाइप बनाया IT1। अब समझिए
वेबर कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि अब ट्रैवल विलेज 2 आएगा तो उसमें भी आप यही कॉपी कर देंगे 81, नहीं, ये कह रहे हैं आप नए विलेज पर स्टडी करेंगे, नया आइडियल टाइप बनेगा। इवन सेम विलेज को स्टडी करेंगे सेम अलग टाइम पीरियड में तो आइडियल टाइप बदल जाएगा, क्योंकि कंटेक्स्ट बदल चुका होगा। सेम विलेज को कोई दूसरा स्कॉलर स्टडी करेगा, वो अपना आइडियल टाइप बनाएगा, ना कि आपका आइडियल टाइप कॉपी कर लेगा। मींस आइडियल टाइप बनते ही रहेंगे, ना कि स्टैटिक कंसेप्ट है कुछ, क्योंकि रियलिटी है वो वास्ट है, अनऑर्गेनाइज्ड है, डाइकोटोमस है। तो रियलिटी को एक बार एक आदमी से समझ पाना इम्पॉसिबल है, इसलिए बनाते रहिए आइडियल टाइप और सोशल रियलिटी के आसपास पहुंचते रहिए, ये कह रहे हैं वेबर साहब। आइडियल टाइप्स आर आल्सो नॉट डेवलप्ड वंस एंड फॉर ऑल, ये ऐसा नहीं है एक बार बना लिए और चुपचाप बैठ गए, नहीं, बनते रहेंगे, डेली बनेंगे, कंटिन्यूअस प्रोसेस। एज सोसाइटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड द इंटरेस्ट ऑफ सोशल साइंटिस्ट एज वेल, क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, फीचर भी चेंज हो जाएंगे उसके, तो फीचर ही लिखे जाते हैं, तो इसलिए आइडियल टाइप भी बदल जाएंगे। एज वेल एज मान लिया आप थे एक सोशल साइंटिस्ट, आपकी हो गई डेथ, नया आएगा वो अपना नया आइडियल टाइप बनाएगा। मैं जैसे उस एग्जांपल में बताया, इट इज नेसेसरी टू डेवलप न्यू टाइपोलॉजीज टू फिट द चेंजिंग सोशल रियलिटी, तो ये नई टाइपोलॉजी चाहिए। टाइपोलॉजी मींस क्लासिफिकेशन, मींस आइडियल टाइप। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, डर्कहाइम ने सुसाइड को 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, मींस उन्होंने 4 आइडियल टाइप दे दिए, फिर उसके बाद वो शांत हो गए, और यही रहेगा, यही सच्चाई है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। इसी बात के लिए मना करते हैं कौन, वेबर। वो कह रहे हैं सुसाइड आप किसी सोशल स्कॉलर के लिए 4 टाइप हो जाएंगे, 4 फीचर्स के आधार पे कर देगा, कोई 5 फीचर्स लिखेगा, कोई 6 फीचर्स लिख सकता है। तो वेबर के लिए तो सोशल रिसर्च कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ना कि एक दिन कर ली, बैठ गई और फिर किताबें लिखते रहे, बेचते रहे, पैसा बनाते रहे। ऐसा नहीं कि एक बार बना लिया तो फिर फुर्सत हो गई, जैसा कि कौन कर रहा है, डर्कहाइम। ये मान ले रहे हैं दुनिया फंक्शनल है, फंक्शनल 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 लिख दीजिए, जिंदगी भर चलता रहेगा। जैसे कि मार्क्स की कॉन्फ्लिक्ट 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 लिखते रहिए, एक बार लिख दिया क्लास स्ट्रगल, कुछ करना ही नहीं है, सब क्लास स्ट्रगल में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई है, देखिए, इंडियाज डेमोक्रेसी डिमनाइज्ड एंड डिक्लाइनिंग। तो अब डेमोक्रेसी है वो डिक्लाइन हो रही है, ये किसमें लिखा है, द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो आप देख रहे हैं डिक्लाइन हो रही है, डिमनिश हो रही है, मींस चेंजिंग सोशल रियलिटी। अब अगर कोई एक सोशल स्कॉलर 1952 या 1970 के दशक का आइडियल टाइप उठा के और 2026 में लगाएगा तो गलत हो जाएगा, चेंजिंग सोशल रियलिटी हो रही है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। फिर पढ़िए, द ट्रूथ अबाउट द नेशंस स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी हैज टेकन द सीन अवे फ्रॉम व्हाट इज अदरवाइज एन इंप्रेसिव स्टोरी। अब जो पहले इंप्रेसिव स्टोरी समझ में आती थी डेमोक्रेसी की, अब हम उससे बहुत दूर होते जा रहे हैं। ये एक स्कॉलर लिख रहे हैं या ऑथर लिख रहे हैं, ये 2023 का है, लेकिन ये किसके लिए एडवोकेट कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ करंट स्टेट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी विद एन आइडियल टाइप। ये भी कह रहे हैं आइडियल टाइप से आप कंपेयर करिए इसको, तब आप समझ पाएंगे ये डेमोक्रेसी से कितना डेविएट हो रही है। तो देख रहे हैं आइडियल टाइप, बहुत सारे सोशल स्कॉलर अपनी राइटिंग में लिखते हैं आइडियल टाइप। मैं बस आपको दिखाना चाहता था, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें भी आपको ऐसे कीवर्ड्स मिल जाते होंगे जो सोशियोलॉजिकल की टर्म्स हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ आइडियल टाइप, लिमिटेशन ऑफ इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मैक्स वेबर का अगला चैप्टर, टॉपिक अथॉरिटी। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये भी एक आइडियल टाइप है, मींस ये पावर का एक आइडियल टाइप बना रहे हैं, मींस पावर का एक क्लासिफिकेशन कर दिया अथॉरिटी। इन्होंने पावर के कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स लिख दिए अथॉरिटी में, तो ये आइडियल टाइप की ही बात है। आइडियल टाइप क्या क्या है, अथॉरिटी। आइडियल टाइप क्या है, ब्यूरोक्रेसी। ऐसे ही इन्होंने सोशल एक्शन के आइडियल टाइप लिखे हैं, जो हमने 4 सोशल एक्शन देखे वो आइडियल टाइप्स हैं कहीं ना कहीं। तो ये जो भी वेबर की सोशियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, सोशल एक्शन, आइडियल टाइप, अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये भी आइडियल टाइप है। इसमें वेबर प्रोटेस्टेंट एथिक के कुछ फीचर्स बता रहे हैं, मींस प्रोटेस्टेंट कैसे सोचते हैं उसके कुछ फीचर्स बताए, फिर उन्होंने कैपिटलिज्म के कुछ फीचर्स बताए, सबके फीचर्स बताए, इन्होंने कैपिटलिज्म के भी फीचर्स बताए, और फिर इन फीचर्स को, जैसे ये फीचर्स हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन के, इसको हिंदू से मैच कराया, इस्लाम से मैच कराया, क्रिश्चियनिटी से मैच कराया, बहुत सारे रिलीजन से इन्होंने मैच कराया। फिर देखा कि ये जो फीचर्स हैं ये कैपिटलिज्म के फीचर से कैसे मैच कर रहे हैं, शायद ना कर रहे हो, कर रहे हो। तो ऐसे आपने देखा इनकी जो थ्योरी है वो कंपेरिजन बहुत कर रही है। तो कंपेरिजन कैसे करते हैं, ये थ्रू आइडियल टाइप बनाते हैं और कंपैरिजन करते रहते हैं। तो जब हम ये पढ़ेंगे टॉपिक, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हो रहेगा आपके लिए, कि कैसे इंडिया में कैपिटलिज्म नहीं है, कैसे चाइना में कैपिटलिज्म नहीं है, कैसे बुद्धिस्ट रिलीजन में कैपिटलिज्म नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर इसमें मिल जाएंगे। आल्दो इसके क्रिटिक भी हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, उसका जो अल्टरनेटिव व्यू है वो भी हम देखेंगे। लेकिन ये है, ब्यूरोक्रेसी में भी हम क्या देखेंगे, ब्यूरोक्रेसी कैसी है, मींस आइडिया के बेसिस पर कैसी है, रियलिटी में कैसी भी हो सकती है, इसमें करप्शन भी हो सकता है, इसमें साइकोफेंसी भी हो सकती है, इसमें रेड टेपिज्म भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो रियलिटी से बहुत, मींस आइडियल टाइप से बहुत अलग होंगी, लेकिन फिर भी आइडियल टाइप तो बनाएंगे। फिर हम देखेंगे कि आज की ब्यूरोक्रेसी कैसे उससे डेविएट हो रही है।
तो ये सभी टॉपिक अपने आइडियल टाइप में आते हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।